हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार आप सभी का Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। कल हमने आप सबको 2 का बी का उदाहरण बात बताए थे सवाल। आज हम अभ्यास का सवाल कराने वाले हैं। अभ्यास 2 का बी है ना। पहला सवाल देखिए, इसमें क्या दे रहा है। इसमें दिया है पहला सरल कीजिए, है ना। क्या दिया है? सरल कीजिए। ठीक है, चलिए सरल कीजिए। ये हमारा इसमें दिया है आपका पहला सवाल जो दिया गया है 3 पर घाते 8 गुणते 3 पर घाते 7 गुणते 3 पर घाते 8, है ना। तो 3 पर घाते 7 गुणे 3 पर घाते 8, है ना। हमने आप सबको कल 2 फार्मूले बताए थे। एक बताए थे एक पावर यम गुणे एक पावर यन बराबर एक पावर यम प्लस यन, है ना। और एक बताए थे एक पावर यम भागे एक पावर यन बराबर एक पावर यम माइनस यन। ठीक है, एक और बताए थे एक पावर यम के पावर यन, इसके बराबर होता है एक पावर यम यन। ये हमने कल 3 फार्मूले आप सभी को बताए थे, है ना। जो भी न लिखे रेफरेंस लिख लीजिए, इसको देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका एक पावर यम गुणते एक पावर यन, यानी जिसका आधार आप देखिए, इन दोनों का आधार क्या है? सेम है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? घात जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह क्या लगा है? गुणा का चिन्ह लगा है ना। चलिए इक्वल 3 पर घाते 7 प्लस 8, है ना। 3 पर घाते 7 प्लस 8, 7 में 8 को ऐड करेंगे, कितना होगा? 15। 3 में पर घाते 7 प्लस 8 जोड़ेंगे, कितना होगा? 15, है ना। तो ये आपका होगा 8 7 15। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सी बात, है ना। 3 पर घाते 7 गुणते 3 पर घाते 8 का मान क्या हो गया? 3 पर घाते 15, क्योंकि इन दोनों का आधार सेम था, इसलिए हमने घात क्या किए? ऐड कर दिए। चलिए नंबर 2 पर बात करते हैं। नंबर 2 में आपका सवाल दिया गया है 6 पर घाते 4 गुणते 6 पर घाते 2 भागे 6 पर घाते 5। ठीक है, चलिए तो 6 पर घाते 4 गुणते 6 पर घाते 2 भागे 6 पर घाते 5। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए पहले, इन तीनों का आधार सेम है कि नहीं, है ना। यहाँ पर गुणा का चिन्ह तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। आप 2 तरीके से देख लीजिए। पहले आप चाहे भाग को हल कर लीजिए, तब गुणा वाला हल करिए। अगर आप एक ही लाइन करना चाहे तो दोनों को साथ में कर सकते हैं। लेकिन देखिए 6 पर घाते 4, 6 पर घाते 4 गुणे 6 पर घाते 2 माइनस 5। ठीक है, हम पहले भाग को लेकर हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 6 पर घाते 4 गुणे 6 पर घाते 5 में से 2 निकाल देंगे, क्या बचेगा? माइनस 3, क्योंकि चिन्ह देखिए 5 पर है ना माइनस, इससे क्या होगा? माइनस 3 होगा। अब 6 पर घाते 4 यहाँ लगाएंगे प्लस, तो ये है माइनस, यहाँ पर क्या कर देगा? माइनस। ये आपका हो गया 4 माइनस 3। 6 पर घाते 4 में से 3 निकाल दें, क्या बचेगा? 1। 6 पर घाते 1 का मान क्या होगा? 6। देखिए फिर से 6 पर घाते 4 गुणते 6 पर घाते 2 भागे 6 पर घाते 5। हमने पहले भाग वाला हल कर रहे हैं, तो 6 पर घाते 4 गुणते 6 पर घाते 2 है, भाग का चिन्ह का लगा दिए माइनस 5, है ना। 6 पर घाते 4 गुणते 2 में से 5 हटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस 3 बचेगा, इसलिए हमने क्या किया? माइनस 3 लिख दिए। चलिए 6 पर घाते 4 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो यहाँ लगना चाहिए था प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस, इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए या करके एक और देख लीजिए मेथड, एक ही लाइन में हो जाएगा आपका, और वो आपका सरल भी होगा। 6 पर घाते 4 गुणे 6 पर घाते 2 भागे 6 पर घाते 5। ठीक है, इधर देखिए 6 पर घाते, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या चिन्ह है? गुणा का, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 4 प्लस 2। ठीक है, यहाँ भाग का चिन्ह, तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस 5। ठीक है, चलिए 6 पर घाते 4 प्लस में है 2 प्लस में है, तो 4 2 6 माइनस 5 है, तो माइनस हो गया 5। 6 पर घाते 6 में से 5 निकाल देंगे, क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो 6 पर घाते 1 का मान क्या होगा? 6 हमारा आंसर हो जाएगा। आप सब इन दोनों मेथड देख लीजिए, जो आपको मेथड अच्छा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा कि पहला मेथड सही है या फिर दूसरा वाला। ठीक है, चलिए मिटा दे रहे हैं इसको।
चलिए मिटा रहे हैं। सवाल नंबर 1 का तीसरा करने वाले हैं। अब ये आपका 2 हो गया। चलिए सवाल नंबर 3, आप ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिए। याद करेंगे तो आपको आसानी से सभी सवाल जितने भी होंगे, अभ्यास का हो चाहे उदाहरण का हो, आप कर लेंगे आसानी से, है ना। चलिए नंबर 3 देखिए। नंबर 3 दे रहा 5 पर घाते 9, 5 पर घाते 9 और गुणते 5 पर घाते 4 भागे 5 पर घाते 8 गुणे 5 पर घाते 4 भागे 5 पर घाते 9, है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप पहला देख लीजिए मेथड। भाग 5 पर घाते 9 गुणे 5 पर घाते 4, यहाँ भाग का चिन्ह क्या लगाएंगे? -9, ठीक है। 5 पर घाते 9 गुणे 5 पर घाते 4 में से 9 घटाएंगे, क्या बचेगा? -5 बचेगा, तो इसलिए क्या होगा? -5। चलिए 5 पर घाते 9, यहाँ पर माइनस है, यहाँ गुणा का चिन्ह क्या लगना चाहिए था? प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया आपका -5, ठीक है। 5 पर घाते 9 में से 5 निकाल देंगे, क्या बचेगा? 5, ठीक है। चलिए यह देख लीजिए अगला मेथड से। 5 पर घाते 9 गुणे 5 पर घाते 4 भागे 5 पर घाते 8, सॉरी यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 था। 4 में से 8 निकालने क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 4 होगा, तब आपका क्या होगा? 9 में से 4 गया 5, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 में से जब 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा? -4 बचेगा, है ना। तो ये -4 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 5 पर घाते 9 है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या कर देगा? माइनस। तो 5 पर घाते 9 -4, ठीक है। तो 9 में से 4 निकाल देंगे, क्या बचेगा? घात 5, तो 5 पर घाते 5। देख लीजिए दूसरा मेथड से। यहाँ पर आपका घात कितना है? 8 है, तो ये आपका 5 पर घाते 9, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दीजिए प्लस, यहाँ भाग का चिन्ह लगा दीजिए माइनस। ये वाला आपका ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, एक ही लाइन में आप हल कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो 5 पर 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13 -8, ठीक है। 5 पर घाते 13 में से 8 निकाल देंगे, क्या बचेगा? 5, ठीक है। 5 पर घाते 5, ये भी 5 पर घाते 5। आंसर आपका दोनों सेम ही आएगा, चाहे जिस तरीके से हल करेंगे, है ना। चलिए उदाहरण नंबर 4 पर हम बात कर ले रहे हैं। उदाहरण नंबर 4 आपका दिया गया है 2 गुणते 5 पर घाते 2 प्लस 5 गुणते 2 पर घाते 5। तो यह आपका दिया है 2 गुणते 5 पर घाते 2 प्लस 5 गुणते 2 पर घाते 5, 5 गुणते 2 पर घाते 5, ठीक है। चलिए इसका क्या करना है? हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए इसको हल कर लीजिए। इक्वल 2 गुणे 5 कितनी बार है? 2 बार। तो हमने 5 को क्या किए? 2 बार लिख लिए। चलिए प्लस का चिन्ह, हमने भी प्लस का चिन्ह लगा दिए। 5 गुणे 2 पर घाते 5, यानी 2 कितनी बार लिखा गया है? 5 बार। तो हम भी क्या करेंगे? 2 को 5 बार लिख लेंगे, ये हमारा 2 कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया ना। चलिए अब इन सभी का गुणा कर लीजिए, यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस है क्या करेंगे? उन दोनों को गुणा करने के बाद ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, है ना। चलिए ठीक है। 2 से गुणा करेंगे 5 में, तो 2 पंचे 10, 10 का गुणा करेंगे 5 में, 10 बचे 50। तो इसका मान कितना आ गया? 50। चलिए 5 से गुणा करिए 2 में, 5 दूना 10, 10 से गुणा करिए 2 में, 10 दूना 20, 20 का गुणा करिए 2 में, 20 दूना 40, 40 का गुणा करिए 2 में, 40 दूना 80, 80 का गुणा करिए 2 में, 80 दूना 160। ये हमारा 160 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बीच में क्या चिन्ह लगा है? प्लस का। तो 50 और 160 इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा? यहाँ देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0। 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 11, 11 का ही 1, हासिल लगा 1, यहाँ पर 1 बचा, 1 और 1 हासिल, तो 1 1 2, 210 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 देखिए, पहले का
5वां नंबर दिया है सवाल 2/3 पर घाते 2, 2/3 पर घाते 2 गुणते 2/3 पर घाते 3। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका आधार दोनों का क्या है, सेम चिन्ह आपका गुणा का, दो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 2 पर घाते 3, 2 + 3 ऐड कर दिया घात को, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों का आधार बराबर चिन्ह गुणा का, इसलिए क्या करेंगे घात को जोड़ देंगे। चलिए 2/3 पर घाते 2 में 3 को जोड़ेंगे, कितना होगा 2 3 5 या 3 2 5 कुछ भी कर लीजिए, तो आंसर हमारा क्या होगा 2/3 पर घाते 5। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा जरूर से। मिटा दे रहे हैं इसे। अब इसमें क्या चलेंगे, 4 हो गया 5 हो गया, उदाहरण इसी सवाल का क्या चलेगा 6 नंबर, है ना, पहले का 6वां मिटा दे रहे हैं इसे। पहले का सवाल नंबर 6, चलिए बात करते हैं उस पर क्या दिया गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा आप लोग, हाँ सर जी समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जिससे हम लोग समझ सके हाँ कहाँ पर परेशानी हो रही है आप लोग को, और आप लोग को हम अच्छे से बता सके, जिससे और सरल तरीका ढूंढ करके बता सके आप सबको, जिससे कि आप लोग प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि हमारे लोग का पढ़ाने का उद्देश्य है आप लोग को समझाना, जिससे आप लोग एक भी सवाल कहीं पर छोड़ न पाए। चलिए नंबर पहले का नंबर 6 है ना, इसमें दे रहा है 4/9 पर घाते 3 गुणते 4/9 पर घाते 4 भागे 4/9 पर घाते 5, 4/9 पर घाते 3 गुणते 4/9 पर घाते 4, है ना, 4 भागे 4/9 पर घाते 5। ठीक है, चलिए इसका हमें मान ज्ञात करना है, बस सेम टू सेम उसी तरीके से कर लीजिए, चाहे पहले मेथड से करिए या फिर दूसरे मेथड से। हम आपको दोनों में बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उसी से कर लीजिएगा, है ना। हम इसको बता रहे हैं बदमाश के नियम से, पहले भाग हल करते हैं फिर गुणा को। अगर आप एक ही लाइन करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए 4/9 पर घाते 3 हमने उतार दिया, है ना, गुणा का चिन्ह था, हमने गुणा का चिन्ह को लगा दिया। 4/9 पर घाते भाग का चिन्ह तो 4 - 5। ठीक है, चलिए 4/9 पर घाते 3 गुणते 4/9। अब यहाँ 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 4 से बड़ा है 5, इसलिए चिन्ह क्या लगेगा माइनस का, तो -1 हो गया। 4 में से 5 घटा दिए, बचा कितना, यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह कौन लगेगा माइनस वाला, क्योंकि -5 है ना, इसलिए माइनस क्या होगा 1। चलिए 4/9 पर घाते, यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर -1 घात है, इसलिए क्या होगा 3 - 1। अब ये मत सोचिएगा कि सर जी गुणा वाले में तो प्लस होता है, यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा है, बात बनती है नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने लिखा a पर पावर m गुणते a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। अगर आप लोग के इसमें कन्फ्यूजन है तो हम आपको दूर कर दे रहे हैं, क्योंकि माइनस हमने यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें घात में देखिए, एक घात में देखिए क्या लगा है माइनस। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस गुणते प्लस बराबर माइनस या प्लस गुणते माइनस बराबर माइनस होता है ना, बताए थे पहले वीडियो में, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है माइनस। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता घात में, यहाँ हमारा क्या होता प्लस होता। कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं। चलिए ये आपका देखिए 4/9, 3 में से 1 निकालें क्या बचेगा 2, ये हमारा आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए इसमें पहले सवाल में आपका 6 सवाल था, ये हो गया। अब सवाल नंबर हम 2 पर बात करते हैं, मिटा दे इसे। चलिए मिटा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। 4/9 पर घाते 3 गुणते 4/9 पर घाते 4 भागे 4/9 पर घाते 5, है ना। पहले हमने क्या किया, भाग वाले को हल किए, यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह लगा था, इसलिए हमने पहले इन दोनों को लेकर के हल कर रहे हैं। हमने इसको यहीं पर आने दिए, ये जैसे था ऐसे उतार दिए ना।
4/9 पर घाते 3 था तो हमने 4/9 पर घाते 3 को उतार दिए। हल किसको कर रहे हैं? इन दोनों को लेकर के। तो इन दोनों में क्या था? 4/9 था, घात 4 था। हमने क्या किया? 4/9 पर घाते 4, भाग का चिन्ह था, हमने क्या कर दिया? माइनस। तो 4 पर घाते 4 माइनस 5 हो गया। 4/9 पर घाते 3 गुणते 4/9, 4 में से 5 निकाल दिया, क्या बचा? 1। 5 बड़ा है 4 से, इसलिए माइनस से लगा दिए। ठीक है, चलिए 4/9 पर घाते 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 निकाल देंगे, क्या बचेगा? 9। तो 4/9 पर घाते 2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 2 पर। इसी अभ्यास का सवाल नंबर 2 देख लीजिए क्या दे रहा है। उसमें मैं कह रहा है कि सरल कीजिए, उसमें मैं आपको सरल ही करना है। उसमें सवाल देखिए क्या दे रहा है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 का पहला सवाल, उसमें कह रहा है कि 15 पर घाते 12 गुणते 15 पर घाते 8 गुणते 15 पर घाते 12 भागे 15 पर घाते 20, है ना। तो 15 पर घाते 8 गुणे 15 पर घाते 12 भागे 15 पर घाते 20 हो गया। चलिए हल कर लीजिए। इसमें भी देखिए सभी का आधार क्या है? सेम है। अगर आप एक ही लाइन करना चाहते एक ही लाइन कर लीजिए, अगर आप इन दोनों पहले भाग हल करना चाहते पहले भाग हल कर लीजिए। चलिए हम दोनों बताएंगे आपको। 15 पर घाते 8, हमने इसको ऐसे रहने दिया, गुणा का चिन्ह हमने भी लगा दिया, है ना। अब यहाँ पर देखिए 15 पर घाते 12 भागे 15 पर घाते 20, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, हम इसको हल कर रहे हैं पहले भाग वाले को। तो 15 पर घाते 12 माइनस 20, ये हो गया। चलिए 15 पर घाते 8 गुणे 12 में से 20 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 12 8 20, 8 बचेगा। तो 15 पर घाते 8, लेकिन देखिए चिन्ह क्या लगेगा? माइनस का, क्योंकि आपका 20 बड़ा है। हो गया। चलिए 15 पर घाते 8 माइनस 8, है ना। तो 15 पर घाते 8 में से 8 निकाल देंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यह क्या होगा? 15 पर घाते 0। किसी भी संख्या में बार किसी भी संख्या पर उसका घात 0 है, याद कर लीजिएगा आप सब। ये भी किसी भी संख्या पर, मान लीजिए a पर घात 0, तो इसका मान क्या होगा? 1, है ना। आपका चाहे 5 पर घात 0, इसका मान क्या होगा? 1। आपको चाहे जो भी दिया है किसी भी संख्या पर घात 0, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ध्यान रखिएगा, है ना। किसी भी संख्या पर यदि घात 0 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए देख लीजिए दूसरे मेथड से। ये आपका 15 पर घाते 8 गुणे 15 पर घाते 12 भागे 15 पर घाते 20। चलिए 15 पर घाते 8 है तो 8 लगा दिए, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह, इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पर? प्लस। ये हो गया 12 प्लस, यहाँ भाग का चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस 20। ठीक है, चलिए ये प्लस 8 है, ये प्लस 12, तो 12 और 8 जोड़ेंगे क्या होगा? 20 माइनस 20 15, 20 में से 20 गया 0, किसी भी संख्या पर घात 0 उसका मान 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। चलिए देखिए 25 पर घाते 3 गुणते 25 पर घाते 7 भागे 25 पर घाते 10 हो गया। चलिए इसको हल करिए आप लोग। पहले हम भाग वाले को हल कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? ऐसे ही उतार लिए हमने। 25 पर घाते 3 गुणे 25 पर घाते, भाग का चिन्ह लगा है तो घात यहाँ पर 7 माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। चलिए 25 पर घाते 3 गुणते 25 पर घाते 7 में से हम माइनस 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस 3। तो ये हमारा हो गया माइनस 3। 25 पर घाते 3 माइनस 3। ठीक है, चलिए तो 25 पर घाते 3 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। अभी हमने बताया किसी भी संख्या पर घात 0 तो उसका मान क्या होता है? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, चलिए मिटा दे इसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। समझ में आ रहा है तो आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
जरूर करिएगा। मिटा देना है इसे। चलिए, ये आपका 2 का सवाल दूसरा था। सवाल नंबर 2 आपका हो गया। अब हम 3 पर बात कर रहे हैं, दूसरा का तीसरा। ठीक है, दूसरा का तीसरा। सवाल नंबर 2 का तीसरे पर हम बात कर रहे हैं। ये आपका दिया गया है 1/6 पर घात 1/2 पर घाते 6 गुणे 1/2 पर घाते 3 भागे 1/2 पर घाते 8। ठीक है, 1/2 पर घाते 8, 1/2 पर घाते 8। चलिए, इसे भी हल कर इसी तरीके से, है ना। एक और देख लीजिए इसमें मेथड थोड़ा, इस वाले में या करके 25 पर घाते 3, यहाँ पर गुणा का चिन्ह, गुणे 25 पर घाते 7 भागे 25 पर घाते 10, है ना, बराबर 25 पर घाते 3। यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह घात क्या करेंगे, प्लस, यहाँ भाग का चिन्ह घात क्या करेंगे, माइनस, है ना। 25 पर घाते 3 में 7 जोड़ दिए, क्या हो गया, 10 माइनस 10। 25 पर घाते 10 में 10 गया 0, किसी भी संख्या में घात 0 इसका मान 1, है ना। दोनों तरीका आप जानते रहिए, आपको जो अच्छा लगे उसी से कर लीजिएगा। चलिए अब इससे बात करते हैं नंबर 3 पर। 1/2 पर घाते 6 गुणे 1/3 पर घाते 3 भाग का चिन्ह, इसलिए घात क्या लगाए यहाँ पर, माइनस, है ना। तो माइनस आपका हो गया 8। 1/2 पर घाते 6, 3 में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर 2 है, 1/2 पर घाते क्या होगा, माइनस 5 बचेगा। तो 1/2 पर घाते 6, ये माइनस है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस। तो 1/2 पर घाते 6 में से 5 गया 1 घात मतलब वही होगा अंक, 1/2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये वाला मिटा दें, इसे देख लीजिए, इसे मिटा दे रहे हैं। इसी का दूसरे का सवाल नंबर 4 देख लीजिए, उसमें क्या दिया गया है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो आपको दिया है, सवाल नंबर 4 देख लीजिए इसको। चलिए, सवाल नंबर 4 दिया है 3/4 पर घाते 2 गुणते 3/4 पर घाते जो आपको दिया है 6 भागे 3/4 पर घाते 5। ठीक है, 3/4 पर घाते 5। चलिए इससे भी हल करते हैं इसी तरीके से। 3/4 को यहीं पर इसको रहने दीजिए, घाते 2, है ना। चलिए, गुणे 3/4 पर घाते 6 माइनस 5, 3/4 पर घाते 2, 6 में से 5 गया, क्या बचेगा, 1, 3/4 पर घाते 1 बराबर 3/4 पर घाते 2 प्लस 1, है ना। 3/4 पर घाते 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। ये हमारा आंसर होगा, या करके उसको भी देख लीजिए। 3/4 पर घाते 2 गुणते 3/4 पर घाते 6 भागे 3/4 पर घाते 5। चलिए, 3/4 पर घाते, यहाँ गुणा का चिन्ह 2 प्लस 6 भाग का चिन्ह माइनस 5, 3/4, 6 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 6 2 8 माइनस 5। तो 3/4 पर घाते 8 में से 5 निकालें, क्या बचेगा, 3। ठीक है, 3/4 पर घाते 3 हमारा आंसर हो गया। इसमें देखिए आप दूसरे वाला विधि नहीं करे हैं, सवाल नंबर 3 में कर लीजिएगा, या बता दें, चलिए बता देना इसमें भी, या करके देख लीजिए इसमें भी दूसरे मेथड से। 1/2 पर घाते 6 गुणते 1/2 पर घाते 3 भागे 1/2 पर घाते 8 इज इक्वल टू 1/2 पर घाते 6 गुणा का चिन्ह प्लस 3 भाग का चिन्ह माइनस,
एक ही लाइन देखिए आप खोजा अलग नहीं हो रहा है, एक ही लाइन में 1/2 गुणा का चिन्ह था हमने प्लस लगा दिया, भाग का चिन्ह था क्या कर दिए माइनस लगा दिए, है ना। चलिए 1/2 ये 6 + 3 है तो 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 - 8, 1/2 पर घाते 9 में से 8 गया क्या बचा 1, तो किसी भी संख्या पर घात 1 उसका मान क्या होता है वही होता है, यानी 1/2 हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ पर दिख रहा है ना, आप देख लीजिए 1/2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मिटा दे। इसके बाद उदाहरण नंबर कितना हो गया 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। आपका 2 का सवाल सभी समाप्त हो गए, मिटा देना इसे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए दोनों तरीके हम लोग बता दे रहे हैं इसीलिए जिससे आप लोग को जो भी अच्छा लगे तरीका आप उसी से करिए। पहले तरीके से कर रहा हूँ पहले से करिए, मुझे लगता है कि दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो छोटा भी है और आसान भी है, उसमें माइनस प्लस का खिंचाई नहीं है। चलिए सवाल नंबर 3 ये कह रहा है -1 पर घाते 3 गुणते -1 पर घाते 2 गुणते -1 पर घाते 15 का मान बताइए, का मान बताइए। ठीक है, चलिए इन दोनों तीनों में देखिए -1 -1 यानी हमारा आधार यही होता है ना, आधार आपका -1 है और घात क्या है 3 है। जब आधार बराबर होता है गुणा का चिन्ह लगा रहता है तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो -1 पर घाते 3 + 2 + 15 -1 पर घाते 3 2 5 + 15 -1 पर घाते 5 में 15 जोड़ेंगे क्या होगा 20। इसका मान हमें बताना है ना, तो -1 कितनी बार लिखेंगे 20 बार लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा एक ही होगा। यहाँ पर देख लीजिए -1 गुणे -1 गुणे -1 कितनी बार 20 बार, है ना, 20 बार लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा एक आएगा किसमें प्लस में, क्योंकि संख्या हमारा क्या है सम है ना। चलिए नंबर 4 पर बात करते हैं, मिटा दे इसे। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 ये 3 आपका हो गया। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 इसमें दिया है -1 पर घाते 49 भागे -1 पर घाते 25 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। -1 पर घाते 25 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी हल करिए। -1 पर घाते 49, यहाँ देखिए आपका भाग का चिन्ह लगा है और आधार दोनों का सेम है तो क्या लगेगा 1 पावर m गुणते भागे 1 पावर n बराबर क्या होता है 1 पावर m माइनस n, तो 49 - 25 हो गया। चलिए -1 49 में से 25 घटा देंगे क्या बचेगा 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया 24। तो -1 कितनी बार है 24 बार। चलो लिख दे रहे हैं -1 गुणे -1 गुणे -1 डॉट 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 कितनी बार 24 बार। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, घात आपका सम इसलिए क्या होगा प्लस में होगा। हो गया, चलिए मिटा दे इसे। सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 समझना रख नहीं, -1 पर घाते 49 भागे -1 पर घाते 25 का मान बताइए। हमने क्या किया दोनों का आधार सेम था, भाग का चिन्ह था, हमने घात को क्या किए घटा दिए। 49 में 25 घटा दिए कितना आ गया 24, -1 कितनी बार था 24 बार, इसलिए हमने क्या किया -1 कितनी बार लिख लिए 24 बार, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए मिटा दे रहे हैं इसे। सवाल नंबर 5 पर देखिए, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में देखिए इसमें कह रहा है सवाल नंबर 5 इसमें कह रहा है 3 पर घाते 12 गुणते 3 पर घाते 12 गुणते 3 पर घाते 7 भागे 3 पर घाते 25 का मान बताइए। 3 पर घाते 25 का मान
बताइए या मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें भी करिए। 3 पर घाते 12 है ना। यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह क्या लगा देंगे, प्लस, ये भाग का चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस, है ना। चलिए 12 7 कितना होगा, 19 माइनस 25, ठीक है। 3 पर घाते 19 में से 25 निकाल देंगे, क्या बचेगा, -6, है ना। एक तरीके से करना, इसको कर लीजिए, या करके दूसरा तरीका 3 पर घाते 12 गुणे 3 पर घाते 7 भागे 3 पर घाते 25 का मान बताइए, है ना, मान बताइए। चलिए यही सवाल आपका है। तो पहले 3 पर घाते 12 गुणे 3 पर घाते 7 भाग का चिन्ह है, क्या लगाएंगे, -25, ये आपका हो गया -25। 3 पर घाते 12 गुणे 7 में से 25 घटा देंगे, क्या बचेगा, 15 में से 7 गया, क्या बचा, 18, 18 का 8, 2 में से यहाँ पर 1 बचा, तो यह क्या हो गया, 1, तो क्या होगा आपका -18, है ना, क्या होगा -18। चलिए इसे हल करिए। 3 पर घाते 12 गुणते 3 पर घाते -18, तो 3 पर घाते 12 -18। चलिए इसे करिए। 3 पर घाते 12 में से क्या घटाना है, 18, तो क्या आएगा, -6, यही हमारा आंसर होगा। चलिए ये आपका अभ्यास 2 के बी का 5वां सवाल आपका हो गया है। अब अगला सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।